श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 28 दिसंबर को बड़ा रविवार का बहुत ही पावन सा दिन है और इस बड़े रविवार पर हम सभी लोगों को नींबू का इस्तेमाल करना है, जिससे हम अपने घर परिवार से बीमारियों को दूर कर पाएँ, है ना। इसी की बात हम लोग करने वाले हैं। बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखिएगा कि एक्चुअली में जो नींबू का इस्तेमाल हमें करना है महादेव के शिवलिंग के पास में, वो कैसे करना, ठीक है ना। पहले भी इस तरह की वीडियोस मैं बना चुका हूं, बट ये वर्ष 2025 का आखिरी रविवार का दिन है, जिसे हम बड़ा रविवार के नाम से भी जानते हैं। तो आप सभी को उपाय करना होगा, ठीक है ना। चलो, सबसे पहले आपको समझाना चाहता हूं बीमारी से रिलेटेड बातों को। कोई इंसान अगर स्वस्थ है, आप किसी को भी देख लो, अपने घर में ही देख लो, जो इंसान अगर स्वस्थ है यानी हेल्दी है, इसका मतलब उसका पेट हमेशा अच्छा रहता है, साफ रहता है, गैस नहीं बनती है, वो इंसान बहुत अपच टाइप की नहीं होती है, जो भी खाता है वो आसानी से पच जाता है ना। जिस भी इंसान के अंदर ये क्वालिटी है, ठीक है ना, जिसके शरीर में ये क्वालिटी है, वो इंसान कभी बीमार नहीं पड़ेगा। ऐसा कहा जाता है इंसान के स्वस्थ का जो कारण है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, उसके पेट से। अगर उसका पेट बिल्कुल सही रहता है तो उसको कभी कोई बीमारी नहीं आती है। मानते हो आप भी ना? तो हम सभी को यही फॉलो करना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा गैस बन रही है या आपको पाइल्स की प्रॉब्लम है, अगर आपको पेट से संबंधित किसी भी प्रकार की दिक्कत है, तो आप इस उपाय को करेंगे, ठीक है ना। बातें क्लियर हो रही हैं। पेट से जुड़ी हुई चीज़ों में लीवर भी आता है। पेट से जुड़ी हुई चीज़ों में क्या आती है, आपका स्टमक में कोई भी प्रकार की जैसे स्टोन वगैरह हो गए, ये भी आती। कोई भी दिक्कत है ना, आप करिएगा इस उपाय को, है ना। इसके लिए ऐसे नींबू लेना और इस नींबू को आधे का आधा करना। जैसे ये नींबू मैंने लिया, इस नींबू को जब हमने काटा तो हमने एक पोर्शन हुआ, अब इसको भी आधा कर देना, ठीक है ना। छोटा सा नींबू का टुकड़ा लेना। चीज़ें क्लियर है। नींबू का टुकड़ा लेने के बाद में अब हमें ज़रूरत पड़ने वाली है किसकी? दूध की। एक मिनट, किसकी ज़रूरत पड़ेगी? दूध की। मैंने एक बार नहीं कई बार समझाया है कि जो दूध होगा वो किसका होगा? गौ माता का होगा। और इसमें भी एक चीज़ होती है, एक होता है कच्चा दूध, एक होता है गर्म दूध, है ना। आपको ऐसा दूध लेना है जो गर्म ना किया गया हो, ऐसे कच्चा दूध। और वो भी कितनी मात्रा? यहाँ तो पूरा कप डबाडब भरा है, इतना नहीं, थोड़ा सा ठीक ना। इतना लेना है कि उतने में हमारा काम चल जाए, बहुत थोड़ा सा, 2-3 चम्मच, ज़्यादा ज़्यादा, है ना। 4 चम्मच ले लो, आधी कटोरी ले लो, ऐसे। अब इन सभी चीज़ों को लेके पहुंचना है देवादिदेव महादेव के शिवलिंग के पास में। सबसे अच्छी, सबसे प्यारी बात है इस उपाय की कि इस उपाय को आप अपने घर पर भी कर सकते हो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि इसको मंदिर में जाकर ही करना है ना, अपने घर पे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह से लेकर के शाम रात तक के टाइम पे कभी भी, जहाँ पर भी उपाय कर रहे हो, चाहे महादेव के मंदिर में कर रहे हो या आप अपने घर पे कर रहे हो, कहीं पे भी करो। सबसे पहले भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ा के शिवलिंग को खूब अच्छे तरीके से अपने हाथों से पोंछना, खूब अच्छे से, है ना। ताकि शिवलिंग पर जो भी चीज़ें लगी हुई हैं, चंदन है, गुलाल है, अबीर है, इत्र है, जो भी चीज़ें हैं, वो अच्छे से धुला जाए, है ना। धुलने के बाद में अब आप लोगों को 1 लोटा जल चढ़ा देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके, पहला काम। दूसरा काम, आप अपने साथ किसी और एक व्यक्ति को लेना है ना, उस व्यक्ति को यहाँ जलाधारी के पास में कटोरी लेकर के बिठा देना और आपके पास में जितना भी दूध है, चाहे वो 1 कटोरी हो या 2-4 चम्मच जो भी है, उस दूध को चढ़ाएंगे। जब चढ़ाएंगे, रोग बीमारी का उपाय होता है, हम किसका ध्यान करते हैं? कुंदकेश्वर महादेव। रिपीट कर रहा हूँ, कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करके दूध को चढ़ाना। अब दूध क्या होगा? ऐसे 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 बहता 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 1 मिनट, और ये जाएगा जो कटोरी आपने यहाँ पर रखी थी जलाधारी के पास में, उसी में इकट्ठा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब इतना करने के बाद में दूध को उठाना, जहाँ पर भी उपाय कर रहे हो महादेव के शिवलिंग के पास में यहाँ कहीं बैठ जाना, चाहे चौखट के यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, कहीं भी बैठ जाओ। बैठने के बाद में जो दूध की कटोरी आपके पास में है, ठीक, बैठना। बस ध्यान रखना कि आपका जो चेहरा हो वो साउथ डायरेक्शन, कहने का मतलब क्या है कि दक्षिण दिशा की तरफ ना हो, बाकी किसी भी दिशा में हो सकता है ना। सॉरी, हो गया। अब इतना करने के बाद में जो दूध इसके अंदर है, इसी के अंदर नींबू निचोड़ देना। जो भी नींबू आपके पास में ना, आधे का आधा नींबू को निचोड़ना और तुरंत पी जाना। अब मैं एक बार और बोल रहा हूँ, नींबू को निचोड़ना और तुरंत पी जाना। मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया तुरंत, मतलब क्या है कि एक दूध की क्वालिटी होती है
कि जब आप उसमें कोई भी चीज़ खट्टा डाल देते हो, जैसे पनीर वगैरह कैसे बनता है, दूध को फाड़ के ही तो बनता है, उसमें इंसान नींबू डाल देता है, सिरका डाल देता है या फिर कोई भी खट्टी चीज़ डाल देता है, तो दूध क्या होता है, फट जाता है, फिर इंसान उससे पनीर बना लेता है, चाहे वो घर पे बनाया हो या फिर दुकान से खरीद के लाओ। प्रोसेस तो यही रहा पनीर बनने का। आपको पनीर नहीं बनाना, आपको बीमारी दूर करनी है। तो जो दूध रोका ना, आप जैसे ही नींबू को डालोगे, नींबू क्या करेगा, दूध में रिएक्शन करना स्टार्ट करेगा। और रिएक्शन करने की क्वालिटी क्या होगी कि उसका क्वालिटी ये होगा कि दूध को फाड़ना। आपको क्या करना है, दूध फटने ना पाए और दूध के फटने से पहले आपको दूध को पी जाना है। बातें क्लियर हो रही हैं क्या मेरी? दूध फटने ना पाए उससे पहले, मतलब जैसे ही नींबू को आपने गारा, विथ इन 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड के अंदर आपको पी जाना है ना। जैसे ही जितना लेट करोगे पीने में, दूध फट जाएगा। और फटा हुआ दूध अगर पियोगे तो जितना फायदा नहीं होना था उससे कहीं ज़्यादा नुकसान करेगा। इसीलिए इस उपाय में मैं जोर दे रहा हूं कि वही लोग करेंगे जिनको ये उपाय समझ में आ गया। जिनको उपाय समझ में नहीं आया वो इस उपाय को नहीं करेंगे। ऐसे मन चाहे जैसे रोक लिया, वैसे गार लिया, वैसे पी लिया, बिना शिवलिंग को साफ किए, नहीं, ये सब बिल्कुल भी नहीं करना है ना। शिवलिंग को अच्छे तरीके से पहले जल चढ़ा के धुलेंगे, खूब साफ सुथरा करेंगे, फिर दूध चढ़ाएंगे, दूध को रोकेंगे और दूध के अंदर नींबू को निचोड़ेंगे। दूध फटने से पहले ही आपको कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करके पी लेना है और फिर 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। हफ्ते में 1 बार या 2 बार अगर इस उपाय को नियमित रूप से आप करते हैं तो इससे आपके पेट से रिलेटेड जो भी, स्पेशली पाइल्स वगैरह जिस किसी को भी है ना, वो तो दूर होनी होनी है ना। करिएगा भाई ज़रूर, ये बहुत पुराना नुस्खा है, बहुत ही प्यारा सा उपाय है, करना ज़रूर है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना है काली मिर्च के साथ में। उससे पहले बताना चाहता हूँ एक छोटी सी बात आप सभी को। नया वर्ष आ रहा है और आप सभी लोग अपने घर में जितने भी लोग रहते हैं सभी के गले में रुद्राक्ष धारण करा दो। वर्ष 2026 अच्छा जाने वाला है। तो 8299419143 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। जिन भी लोगों को 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक जो भी रुद्राक्ष चाहिए अपने फ़ायदे के अकॉर्डिंग आप मुझे कॉल कर सकते हो या आप मुझे मैसेज कर सकते हो कि भैया कौन सा रुद्राक्ष हमारी फैमिली के लिए अच्छा होगा, कौन सा। सिद्ध रुद्राक्ष आपको दूंगा मैं, बिल्कुल प्योरिटी के साथ में। आप उसको धारण करेंगे, 2026 आपका अच्छा जाएगा। बहुत ही रीजनेबल कम प्राइस में असली रुद्राक्ष दूंगा। नंबर नोट कर लीजिए, सेव कर लीजिए, मुझे कॉल कर सकते हो या फिर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कोशिश करना व्हाट्सएप करना, ठीक है ना। चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं दूसरे उपाय को। तो पहला उपाय तो हम लोगों ने ऐसा समझा। दूसरा उपाय हम लोग बात करने वाले हैं कष्ट। कोई भी इंसान घर परिवार का होता है ना, उसको 2-3 चीज़ें बड़ी परेशान करती हैं। एक तो होती हैं कि भैया हमारे घर में बीमारियां वगैरह बहुत ज़्यादा हैं। दूसरा परेशान करती हैं कि हमारे घर में भैया कष्ट बहुत ज़्यादा है। अब अगर उनसे डिस्कस करो कि जैसे कॉल अगर आते हैं ना मेरे पास में कि भैया ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसी दिक्कत है, तो जब उनसे डिस्कस करो कि कैसा कष्ट है, तो कई प्रकार के अलग अलग लोग कष्ट बताते हैं। कुछ बताएंगे भैया धन का कष्ट है, कुछ बताएंगे भैया हमारी शादी हमारे मन से नहीं हो पा रही है, कुछ का कष्ट है कि भैया हम तो पढ़ते बहुत है बट हमारी नौकरी नहीं लग पा रही है, कुछ का कष्ट है भैया कर्ज बड़ा बढ़ता चला जा रहा है, कुछ का कष्ट है कि भैया लड़ाई बड़ी हो रही है। तो कहने का मतलब क्या रहा है, इतने उदाहरण मैं क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि हर परिवार हर फैमिली के अपने अलग कष्ट हैं, अपना अलग वे ऑफ लिविंग है। जैसा इंसान रहता है वैसे उसके जीवन में कष्ट आते हैं। बड़े आप घुमक्कड़ टाइप के रहोगे तो भाई कर्ज बहुत आएगी। आप अगर मन में अपने कुछ दबा के रखोगे तो मन जगह शादी नहीं होगी, है ना। पढ़ोगे नहीं ठीक से तो नौकरी नहीं लगेगी, और अगर पढ़ भी रहे हो तो किसी कारण से नौकरी नहीं लगती है ना। तो ऐसे बहुत रीज़न होते हैं, उन्हीं को दूर करने सॉरी उन्हीं को दूर करने के लिए इस उपाय को कर रहे हैं। इसके लिए 5 काली मिर्च चाहिए, है ना। काली मिर्च को कूटना नहीं है, पीसना नहीं है, ऐसे खड़ी खड़ी काली मिर्च ले लो। महादेव का उपाय है तो बेलपत्र तो अनिवार्य होता है। तो एक बहुत ही प्यारी सी बेलपत्र ले लो, इसे ले लो। तांबे का पात्र कैसे भूल सकते हो, जल को भरना, जल के अंदर गंगा जल डाल दो और पहुंच जाओ देवादिदेव महादेव के शिवलिंग के पास में। लेकिन सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। अब इतना करने के बाद में जो आपके पास में बेलपत्र है, उस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर रखेंगे, है ना। रखने के बाद में जो आपके पास में काली मिर्च है, उस काली मिर्च को बेलपत्र के बड़े वाले पत्ते के ऊपर रखेंगे। क्या बोल के रखोगे कि हमारे जो भी आपके जीवन का कष्ट है
उस कष्टों के निवारण के लिए प्रार्थना करके 5 काली मिर्च को बेलपत्र के बड़े वाले पत्ते पे रख करके 1 लोटा जल जब चढ़ाओगे तो यहाँ पर महादेव का अवधूत रूप ध्यान करेंगे, यानी अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करना है। ठीक है ना, करके देखिएगा, जो भी प्रॉब्लम होगी, जो भी समस्या होगी, आपको छुटकारा ज़रूर मिलेगा, है ना। तो मैंने कोशिश की है, आज की बहुत ही छोटी सी वीडियो मैंने बनाई है, सिर्फ 2 ही उपाय बताए हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। मेरे जितने भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।